बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे उस फितने के बारे में जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया, और वो फितना है दज्जाल। रसूल इकरम ने फरमाया, आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक कोई फितना दज्जाल से बड़ा नहीं होगा। यानी उसका आना इंसानियत के लिए सबसे खतरनाक इम्तिहान होगा। दज्जाल एक शख्स होगा इंसानों की तरह, लेकिन उसके अंदर शैतानी ताकतें होंगी। अल्लाह ताली उसे ऐसे फितनों की कुव्वत देगा कि वो बारिश बरसाएगा, जमीन को उगाएगा और मर्दों को जिंदा करने जैसा धोखा दिखाएगा। लोग उसको खुदा समझ बैठेंगे क्योंकि उनके ईमान कमजोर होंगे और वो ज़ाहिरी मौजिज़ों को सच समझ लेंगे। लेकिन याद रखो, दज्जाल एक आंख से अंधा होगा और उसकी पेशानी पर लफ्ज काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ ईमान वाले ही पहचान सकेंगे। वो दुनिया में 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। उसका सफर पूरी दुनिया में होगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि फरिश्ते वहां पहरा देंगे और दज्जाल वहां दाखिल नहीं हो सकेगा। जो लोग ईमान पर कायम रहेंगे अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा, लेकिन जो कमजोर ईमान वाले होंगे वो दज्जाल के झूठ पर यकीन कर बैठेंगे। फिर एक वक्त आएगा जब शाम के शहर दिमश्क में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो दज्जाल को तलाश करेंगे और बाबिलद के मकाम पर उसे कत्ल कर देंगे। ये होगा फितने का अंजाम, मगर इम्तिहान फिर भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त ईमान वालों के दिलों को मजीद आजमाइशों से गुजारा जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, दज्जाल से बचने का वाहिद रास्ता ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, नमाज कायम करें, कुरान से ताल्लुक बढ़ाएं और खास तौर पर सूरह कहफ की पहली और आखिरी 10 आयात याद करें और पढ़ा करें। रसूल ने फरमाया, जो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसलिए ईमान की हिफाजत सिर्फ जबान से नहीं, अमल से होती है। हमें आज से ही खुद को तैयार करना होगा, अल्लाह हमें उस अजीम फितना से वो महफूज फरमाए और ईमान पर कायम रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दज्जाल के आने से पहले दुनिया फितने और जुल्म से भर जाएगी। लोग धोखे, झूठ और बेईमानी में मुब्तला होंगे। ईमान सिर्फ जबान पर रह जाएगा, दिलों में नहीं। दुनिया के लोग माल व दौलत के पीछे दीवाने हो जाएंगे और हक व बातिल का फर्क मिट जाएगा। ऐसे माहौल में दज्जाल जाहिर होगा ताकि लोगों के कमजोर ईमान का इम्तिहान ले। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जो इंसान को हैरान कर देंगी। वो आसमान को कहेगा बारिश बरसा तो बारिश बरस जाएगी, जमीन को कहेगा इगाओ तो जमीन सब्ज हो जाएगी। वो एक नौजवान को कत्ल करके कहेगा कि मैं तुम्हें जिंदा कर देता हूं, और वो नौजवान अल्लाह के हुक्म से जिंदा भी हो जाएगा। मगर ये सब धोखा होगा, जादू और फितने का खेल। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम होगी, मगर हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत होगी। जो ईमान पर कायम रहेगा वो अल्लाह की पनाह में होगा। दज्जाल के मानने वाले ज्यादातर वो लोग होंगे जिनका ईमान कमजोर होगा, जिन्हें दुनिया से मोहब्बत होगी। उसके साथ बहुत से यहूदी, मुनाफिक और दुनिया प्रस्त लोग होंगे। वो लोगों को लालच देगा, दौलत देगा, खाना देगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। जो उसकी मान लेगा वो दुनिया में आराम देखेगा, मगर आखिरत में हलाकत पाएगा। मगर जो उसका इनकार करेगा इसके लिए जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन वो अल्लाह के सबसे करीबी बंदों में शुमार होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल के फितनों से बचने के लिए सूरह अल कहफ की तलावत करते रहो और ईमान को मजबूत रखो। एक रवायत में आता है कि अगर दज्जाल किसी मोमिन के पास जाएगा तो वो कहेगा, तो मेरा रब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा रब कभी फना नहीं होता। ये वो ईमान है जो हमें तैयार रखना है। नबी ने फरमाया कि दज्जाल का फितना इतना सख्त होगा कि एक माँ अपने बेटे को दज्जाल के पास ले जाएगी और कहेगी कि बेटा उसकी बात मान लो ताकि हमें खाना मिल जाए। यही वक्त होगा जब ईमान और कफ्र का फैसला होगा। आखिरकार जब दज्जाल अपनी ताकत के उरूज पर होगा, अल्लाह ताली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। वो उसे शाम के इलाके में बाबिलद के करीब जाकर कत्ल करेंगे और जमीन पर अमन कायम होगा। मगर याद रखो,
दज्जाल का फितना सिर्फ उसकी मौजूदगी तक नहीं, दज्जाल का निजाम आज भी दुनिया में फैल रहा है। झूठ, फरीब, लालच, गमराही, ये सब इसी फितना दज्जाल का हिस्सा हैं। जो लोग सच को झूठ और झूठ को सच बना रहे हैं, वो उसी निजाम के खादिम हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम दज्जाली निजाम के इस रात से भी बचें और अपने दिलों में ईमान, सदाकत और अल्लाह की मोहब्बत को जिंदा रखें। अल्लाह हमें हर फितना, हर गमराही और दज्जाल के निजाम से महफूज रखे। आमीन।